हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और अगर आप इस चैनल पे हैं तो यहाँ पे मैं एमएसक्यू दैट इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन फॉर सीएसआईआर नेट गेट एंड आईआईटी एग्जाम पे मैं बहुत अच्छी सीरीज लेके आया हूँ और यहाँ पे मैं काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो आई टैब या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट पेन में मिल जाएगा। इसमें मैं आज आपके सामने बताऊंगा कि कैसे अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन दे रखा है जहां पर मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है और वहां पे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सब स्पेस होगा और कौन सा सब स्पेस नहीं होगा, ये हम कैसे पता करेंगे। इसमें बहुत सारी अच्छी ट्रिक्स बताने वाला हूं, तो सुन देखिए यहाँ पे सुन बात करेंगे सब स्पेस। सब स्पेस के लिए पहले आपको वेक्टर स्पेस के बारे में आइडिया होना जरूरी कि वेक्टर स्पेस कब होता है। इसमें आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे कि जैसे अगर हम बात करें कि यार सेट ऑफ इंटीजर जो होता है वो क्यू में होता है, क्यू जो होता है वो आर में होता है और आर जो होता है वो हमारे पास सी में होता है। क्लियर है? तो हम जानते हैं यहाँ पे कि सी ओवर आर, सी ओवर सी, राइट, एंड सी ओवर क्यू, ये हमेशा वेक्टर स्पेस होता है। इसी टाइप से हम बात करें आर ओवर आर, आर ओवर क्यू, यार ये वेक्टर स्पेस होता है। एंड एक और हमारे पास होता है क्यू ओवर क्यू, ये वेक्टर स्पेस होता है। अब बात करेंगे सब स्पेस, यार इनमें से कौन एक दूसरे का सब स्पेस होता है, राइट। अगर हम आपसे बोला जाए कि यार क्यू ओवर क्यू किसका सब स्पेस होगा, तो यार क्यू ओवर क्यू जो होगा ये सब स्पेस हो सकता है या तो हमारे पास आर और क्यू का सब स्पेस हो सकता है या फिर क्यू ओवर क्यू जो सब स्पेस हो सकता है वो सी और क्यू का हो सकता है। क्यों? क्योंकि फील्ड यहां पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए और ऑपरेशन यहां पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सब स्पेस की परिभाषा है कि v प्लस डॉट इज अ वेक्टर स्पेस और f, then a subset S of V is called subspace if S is vector space over the same field and same operation, right? जैसे मैं आपके सामने बोलूं कि यार R ओवर Q जो है ये किसका सब स्पेस होगा, तो R ओवर Q जो होगा ये C ओवर Q का सब स्पेस होगा, क्योंकि जो R है वो C का क्या होना चाहिए, यहाँ पे सबसेट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि R ओवर Q Q ओवर Q का सब स्पेस बन जाए, है ना भैया। अगर ये R ओवर Q और ये Q ओवर Q तो ये इसका सब स्पेस नहीं होता, ये इसका सब स्पेस होता है ना, क्योंकि यहाँ पे ये R जो है ये Q का क्या है, यहाँ पे सबसेट नहीं है, Q R का सबसेट है, राइट। ये ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें यहाँ पे जब भी हमारे पास सब स्पेस की बात करी जाती है तो यहाँ पे एक टेस्ट होता है कि अगर हम दो एलिमेंट यहाँ पे लाइक एस से ले, मतलब जो सब स्पेस है जिसको हमें सब स्पेस प्रूव करना है, दो एलिमेंट उससे ले और दो एलिमेंट उसके फील्ड से ले, अगर इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई ले और इसका वैल्यू अगर एस के अंदर आ जाता है तो यार वो हमारे पास सब स्पेस होगा इस वी का, राइट। ये तरीका होता है हमें यहाँ पे सब स्पेस चेक करने के लिए। इसमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला है कि इफ एवरी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू एलिमेंट ऑफ एस इज लाई इन एस देन एस इज सब स्पेस। वो मैंने अभी बताया परिभाषा, वही लीनियर कॉम्बिनेशन है, राइट, कि हम यहाँ पे अल्फा यू प्लस बीटा वी वापिस अगर एस में आ जाए जहां पर यू और वी एस के एलिमेंट है तो अल्फा यू प्लस बीटा वी भी हमारे पास क्या आना चाहिए, एस में आना चाहिए, तो वो हमारे पास सब स्पेस होगा। इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो है कि इफ एडिटिव आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन एस, अगर हमारे पास एस में एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है तो जैसे हम जानते हैं कि V और F वेक्टर स्पेस होता है तो V प्लस में अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। अगर S उसका सब स्पेस है तो S प्लस में भी यहां पे क्या होना चाहिए, अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। मतलब यहां पे एडिटिव आइडेंटिटी 0 S में होना जरूरी है। अगर नहीं है तो यार ये हमारे पास सब स्पेस नहीं होगा। तो जब भी हमारे पास जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास दे रखा है कि यार x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5 दे रखा है, या फिर हमारे पास कोई ऐसी मैट्रिक्स दे रखी है, राइट, कोई एक ऐसी मैट्रिक्स दे रखी है, आपसे बोला जाएगा इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम जानते हैं 0 0 0 इसके अंदर नहीं आएगा, है ना। मतलब नल मैट्रिक्स जो होगी वो इसमें नहीं आएगी, या फिर मतलब नल मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी होगी जब हमारे पास यहाँ पे s प्लस में अगर हम मैट्रिक्स की बात करें। अगर हम यहाँ पे सिंपल बात करें तो उस वाले केस में 0 0 0 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ये हमारे पास इस टाइप का जो हमारे पास होगा वो सब स्पेस नहीं होगा, राइट। तो ये तरीका है कि आइडेंटिटी इस पे होना जरूरी है। बात करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस अगेन सब स्पेस। अगर दो हमारे पास सब स्पेस है तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा सब स्पेस होता है। इसमें यूनियन तभी सब स्पेस होगा जब वो एक दूसरे में कंटेन करे, या तो ये इसमें कंटेन करे या फिर ये इसमें कंटेन करे, राइट, तभी हमारे पास वो क्या होता है, सब स्पेस होता है। फिफ्थ पॉइंट है इफ सबसेट कंटेन नॉन होमोजेनियस लीनियर रिस्ट्रिक्शन देन इट विल बी नॉट सब स्पेस। इसमें यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी, जैसे मैं आपके सामने बोलूं कि x, y, z बिलोंग्स टू R3 दे रखा है ना, सच दैट यहां पे दे रखा है x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 5। इसमें ये हमारे पास दे रखा है s और आपसे बोले कि यार ये सब स्पेस होगा कि नहीं होगा। इसमें ये नॉन होमोजीनियस रिस्ट्रिक्शन दे रखा है ना, जब भी हमारे पास ऐसा होता है इसको रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। ये नॉन होमोजीनियस मतलब यहाँ 0 नहीं आ रहा, राइट, इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा, सब स्पेस नहीं होगा। तो हम ऐसा भी इसको समझ सकते हैं। इफ एनी सबसेट कंटेन नॉन लीनियर रिस्ट्रिक्शन, अगर बाई चांस हमारे पास ये सेम है और यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन आपके पास ये दे रखा है, ये ना देखे ये दे दिया जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मान लीजिए ये दे दिया जाए और आपसे बोले कि यार ये हमारे पास सब स्पेस है कि नहीं है, तो ये जो रिस्ट्रिक्शन ये नॉन लीनियर है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर या एक्स इंटू वाई आ गया है ना, या फिर एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 1 आ गया, इस टाइप से कुछ आ जाए
तो यार ये हमारे पास क्या होता है, सब स्पेस नहीं होता है ना। तो यहां पे कंडीशन होती है एनी सबसेट कंटेन नॉन लीनियर रिस्ट्रिक्शन देन इट विल बी नॉट अ वेक्टर स्पेस, राइट। नेक्स्ट है द सम ऑफ टू सब स्पेसेस अगेन सब स्पेस। अगर हमारे पास दो सब स्पेस है तो उनका जो सम होगा वो भी हमेशा क्या होगा, एक सब स्पेस होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं इसमें मैं कुछ क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं। सुनिए हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब स्पेस और R3 और R। सुनिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा सब स्पेस होगा। तो सुनो आप देख रहे हो यहाँ पे ये 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास सब स्पेस नहीं होगा ना, 0 0 होना चाहिए, इसको भी इस रिस्ट्रिक्शन भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको भी करना चाहिए। हम बोल सकते हैं ये नॉन होमोजीनियस है ना, होमोजीनियस नहीं है ना। तो रिस्ट्रिक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ सब स्पेस, राइट। इसकी बात करें तो यार ये हमारे पास हो जाएगा, क्लियर है। इस सुनिए हमारे पास नॉन लीनियर आ गया, सो यार ये नहीं होगा। इस सुनिए हमारे पास 0 आ रहा है और लीनियर हो रहा है, मतलब ये हमारे पास सब स्पेस हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब स्पेस ऑफ MNR। आपसे पूछा रहा है मैट्रिक्स वाला कंसेप्ट देकर आपसे पूछा जा रहा है कि यार इसमें से कौन सा ऐसा होगा जो सब स्पेस होगा। तो इसमें हम बात कर रहे हैं यार डिटरमिनेंट। तो सुन यहाँ पे अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स का बन रहा है तो यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो क्या होती है, सुन एक नल मैट्रिक्स होती है, क्लियर है। तो हम जानते हैं नल मैट्रिक्स तो ऑब्वियसली डिटरमिनेंट 0 होता है, तो हम कह सकते हैं हाँ ठीक है भाई साहब हो सकता है। पर यहाँ पे एक कंडीशन है कि एक क्लोज वाला कंसेप्ट होता है कि अगर मैं दो मैट्रिक्स लूं जो कि जिसका डिटरमिनेंट 0 है तो उनका सम अगर करें तो उसका डिटरमिनेंट भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं आपके सामने एक एलिमेंट लेता हूं ये है ना, ऐसे दूसरा एलिमेंट लेता हूं ये, क्लियर है। अगर इन दोनों का सम करता हूं तो यार सम करूंगा तो ये आएगा 1 0 0 1। हम जानते हैं यार इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आ रहा, राइट। इसका डिटरमिनेंट 0 है, इसका डिटरमिनेंट 0 है, तो इसका सम का डिटरमिनेंट भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये कंडीशन यहां पे क्लोज्ड वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ सब स्पेस। इसमें ट्रेस 0 है। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है जिनका ट्रेस 0, देखो आइडेंटिटी तो होगा है ना, बिकॉज उसका ट्रेस 0 है। इसमें दो मैट्रिक्स है उसका ट्रेस 0, तो उसके सम का ट्रेस भी 0 होता है। तो यहां पे सभी कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यार ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक सब स्पेस हो जाएगा। इसमें बात करें रैंक 1 और रैंक 1 इसमें हमारे पास ये वाला जो एलिमेंट है वो इसके अंदर नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारे पास नल मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक हमेशा 0 होती है ना। तो यार ये वाला एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा, 0 इसके अंदर नहीं आएगा, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ लाइक सब स्पेस। इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है तो 0 हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसके अंदर होगा। इसमें दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, तो ये भी यह कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे सभी कंडीशन ऑलमोस्ट सेटिस्फाई हो रही है, तो इसमें बी एंड डी हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। इसमें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि लेट V1 एंड V2 बी द सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली सब स्पेस ऑफ V। इसमें से आपसे पूछा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा होगा जो सब स्पेस होगा। इसमें इंटरसेक्शन हमेशा होता है, यूनियन तभी होता है जब कंटेन करे, इसमें ये हमेशा होता है और ये नहीं होता है, क्लियर है। तो ये हमारे पास A एंड C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट बात करते हैं, लेट Mn डिनोट्स द वेक्टर स्पेस ऑफ n क्रॉस n रियल मैट्रिसेस among the following subset of Mn, decide which of the following is subspace। इसमें से कौन सा सबस्पेस होगा। इसमें A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर यहां पे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए तो इस वाले केस में फिर हमारे पास 0 0 0 0 वाली जो होगी वो इसके अंदर कंटेन नहीं करेगी, क्योंकि ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है पर ये हमारे पास सिंगुलर है, जबकि आपसे बोला जा रहा है कि नॉन सिंगुलर। तो सुनिए यार ये हमारे पास सब स्पेस नहीं होगा, बिकॉज ये इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। इसमें बोला जा रहा है डिटरमिनेंट 0 ही है। मैंने अभी आपके सामने बताया था कि अगर मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स ले लूं 1 0 0, राइट है ना, ये ले लूं, इसका डिटरमिनेंट 0 है। इसमें यहाँ पे हम ले लें यार इसका डिटरमिनेंट 0 है, पर इन दोनों का जो सम होगा उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्लोज प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये भी नहीं होगा। इसमें ट्रेस वाला कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा। इसमें हमारे पास ये बोला जा रहा है कि बी है वेयर ए बिलोंग्स टू Mn एंड बी इज सम फिक्स मैट्रिक्स इन Mn, तो यार ये हमारे पास सब स्पेस हो जाएगा। कैसे होगा, इसमें यहाँ पे कंडीशन ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि A1 एंड A2 बिलोंग्स टू Mn ले लें, तो और अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू हम यहाँ पे फील्ड से ले लें, तो हम यहाँ पे बात करेंगे अल्फा पे यह लेता हूँ BA1 प्लस बीटा BA2 की वैल्यू निकालते हैं ना, बीटा BA2 की वैल्यू निकालते हैं, है ना। सो सुनिए यार यहाँ से हम B कॉमन निकालेंगे तो यह आएगा अल्फा A1 प्लस बीटा A2 है। और हम जानते हैं, सुनिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि Mn हमारे पास वेक्टर स्पेस है। अगर मैं यहाँ पे A1 और A2 Mn से लूँ तो इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा अल्फा A1 प्लस बीटा A2 वो भी Mn में ही जाएगा। तो सुनिए यार ये हमारे पास V3 में चला जाएगा, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्लोज प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। तो यार इस तरह से इसको हम यहाँ पे करते हैं। सो नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं कमेंट बॉक्स के लिए दे रहा हूँ और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो सब स्पेस होगा R3 और R में। इसमें ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें लास्ट में मेरी MSQ की पूरी सीरीज है जहां पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। इसमें यार यहाँ जाके मेरे जो CSR नेट और गेट और IIT JEM पे मैं काफी सारी शॉर्ट ट्रिक अपलोड कर रहा हूँ, वो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। थैंक यू।